हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब तक हम लोगों ने बेसिक बातें कर लिया था। आपका सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी। उसके बाद आपका एक्सरसाइज था 9.1, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका जो सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, फिर उसके बाद आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, फिर उसके बाद सम स्पेशल सीरीज, उसके बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाएगा खत्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। आप लोग क्लास 10th में इसको पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार बेसिक बातें कर लेते हैं। आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हम लोग ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं, जिनके दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स ऐसे मान लीजिए अगर आपका सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 करके मान लीजिए AN तक है, किसी भी n टर्म्स तक है। अगर आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आता है, मीन्स जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, अगर ये सेम होता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आप समझिएगा, अगर इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं an माइनस 1 इज इक्वल टू k। कॉन्स्टेंट आना चाहिए जो कि सभी n के लिए सेम होना चाहिए फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे अगर 1 हो जाएगा तो A0 हो जाएगा। A0 कुछ नहीं होता है, A1 आपका फर्स्ट टर्म होता है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। मीन्स जब आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे क्या मिलेगा? A2 माइनस A1। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे क्या मिलेगा? A3 माइनस A2। ये आपका क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बात हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। चलिए फिर मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, तब आप लोग को क्लियरिटी हो जाएगी। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो अभी मैंने जो आप लोगों को डेफिनेशन बताया, सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस A1 A2 A3 ऐसे आपका AN तक जो अभी हमने लिखा था, उस ऐसे सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फिर AP बोलते हैं जिनके दो बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता था। मींस पहले वाले टर्म को जब हम प्रीवियस वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस सेम मिलना चाहिए। वही लिखा हुआ है आपका, ए सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 n इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस d। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये यही लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस d। जब आप an को इधर ले आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू d। यहाँ पे जो आपका n होगा वो क्या होगा? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैंने जो आप लोगों को डिफाइन किया था वो क्या था? an माइनस 1। यहाँ पे हमने n क्या डिफाइन किया था? n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। किस लिए हमने 2 डिफाइन किया था? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपका 1 होता तो A0 हो जाता। A0 आपका कोई टर्म होता नहीं है, A1 आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, दोनों एक ही मतलब है मेरे हिसाब से। आप लोग समझ पा रहे हैं। तो AP क्या होता है मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी हो गई है। AP का डेफिनेशन क्या होता है आप लोग ये भी जानते होंगे। nth टर्म क्या होता है? अगर आपको किसी भी AP का nth टर्म बताना है, 13th टर्म, 16th टर्म, 20th टर्म, 30th टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये सबको पता होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। a आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। d आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। लिख लीजिएगा, बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। d क्या होता है? आपका कॉमन डिफरेंस होता है। और n क्या है? आपका जो टर्म फाइंड करना है। अगर आपको 13th टर्म फाइंड करना है, 13th, तो आप लोग क्या लिखेंगे? A13। अगर आप लोग को 25th टर्म फाइंड करना है तो आप लोग क्या लिखेंगे? A25। ऐसे डिनोट करते हैं। nth टर्म निकालने का फार्मूला आपका यही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये था आपका nth टर्म निकालने का फार्मूला। आप लोग इसको डेफिनेशन लिख लीजिए और ये nth टर्म का फार्मूला लिख लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ AP। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग 10th में पढ़े हैं, मैं एक बार आप लोग को रिकॉल करा देना चाहता हूँ। बाकी आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ AP देखते हैं। चलिए,
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं लिख दूंगा। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है, ये आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए प्रॉपर्टीज क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एपी है A1, मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, हम लोग सीक्वेंस इसको लेते हैं। A1 आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ AP में है, मीन्स इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। A1 A2 A3 A4 डॉट 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 मान लीजिए AN तक है। ये आपका कोई सीक्वेंस है जो कि AP है, ये दे रखा है आपको AP है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है आप लोगों का, पहली प्रॉपर्टीज ये कहता है अगर हम सभी टर्म्स में किसी कांस्टेंट से ऐड करें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी आपका AP होगा। मीन जैसे मान लीजिए आपका कोई भी कांस्टेंट है K, मान लीजिए आपका कोई कांस्टेंट है K, अगर हम K से सभी टर्म्स में ऐड करेंगे तो उसके बाद का जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी AP होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। अभी ये आपका AP है, ये आपका किस में है, AP में है। चलिए हम कांस्टेंट से ऐड कर देते हैं K से, A1 प्लस K हो जाएगा, ये वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, A2 प्लस K हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, A3 प्लस K हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, A4 प्लस K हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपका ये वाला क्या हो जाएगा, AN प्लस K। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका कांस्टेंट है, मैंने सभी टर्म्स में ऐड किए हैं। अब पता करना है ये AP में है या नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो AP में है, तो सेकेंड टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म से माइनस कर रहे हैं। A2 प्लस K माइनस A1 प्लस K, अगर ये इक्वल आ जाएगा A3 प्लस K माइनस A2 प्लस K, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। हम लोग एक चेक कर ले रहे हैं, ऐसे बाकी कॉन्सेप्चुअल आप लोग समझ सकते हैं। K चला जाएगा, क्या बचेगा, A2 माइनस A1, जो कि ऊपर भी आपका कॉमन डिफरेंस क्या था, A2 माइनस A1, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। तो ये आपका क्या आ रहा है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, जो कि ऊपर वाले इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, मीन्स ये आपका सीक्वेंस कैसा होगा, AP में होगा। पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी जस्ट सब्ट्रैक्शन का है। अगर हम किसी भी कांस्टेंट से, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी भी कांस्टेंट को सभी टर्म्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो आपका क्या होगा, AP होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वही होगा। मीन्स अगर ये आपका AP में है तो मैं ये कह रहा हूँ A1 माइनस K, A2 माइनस K, A3 माइनस K, A4 माइनस K डॉट 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 AN माइनस K, ये भी आपका क्या होगा, AP में होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वही होगा। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इसका यही आ रहा है ना। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, D कितना आ रहा है, A2 माइनस A1, यहाँ पे कितना आ रहा है, A3 माइनस A2, ये कितना आ रहा है, A4 माइनस A3, कॉमन डिफरेंस आपका सेम ही होगा, AP है। जब आप इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, A2 माइनस A1, यहाँ पे क्या मिलेगा, A3 माइनस A2, यहाँ पे क्या मिलेगा, A4 माइनस A3। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, AP में होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका ये है। थर्ड प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन का। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है अगर आप किसी भी कांस्टेंट, अगर आप सभी टर्म्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका AP में होगा। लेकिन इस बार कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए मैं K से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी टर्म्स में, तो क्या मिलेगा ऊपर का वाला सीक्वेंस, KA1, KA2, KA3, KA4 डॉट 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 KAN। अब इस बार आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, KA2 माइनस KA1। जब आप K कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, A2 माइनस A1। पहले जो आपका कॉमन डिफरेंस था A2 माइनस A1, अब कितना आ रहा है, K टाइम्स A2 माइनस A1। तो आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब उतने टाइम्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या होगा, AP में ही होगा। बस कॉमन डिफरेंस इस बार क्या हो जाएगा, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी है आपका डिवीजन का। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, अगर आप नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो मीन्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी कांस्टेंट से अगर आप सभी टर्म्स में डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका क्या होगा, AP होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसी कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स अगर आप सभी टर्म्स में 2 से डिवाइड करेंगे तो जो पहले कॉमन डिफरेंस था वो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका अब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डिवाइड वाले में। तो यही था आप लोग उस प्रॉपर्टीज ऑफ AP, जो कि बहुत ही सिंपल था, आप लोगों ने देखा। मैं आप लोग को समरी फॉर्म में फिर से बता देता हूं जल्दी जल्दी। अगर आप सभी टर्म्स में किसी कांस्टेंट से अगर आप सभी टर्म्स में किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका क्या होगा, AP होगा। कॉमन डिफरेंस वही रहेगा जो पहले वाले AP का था।
अगर आप किसी भी कांस्टेंट से सभी टर्म्स में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगा, कॉमन डिफरेंस कोई चेंज नहीं होगा, वही होगा। अगर आप सभी टर्म्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका एपी होगा, लेकिन इस बार कॉमन डिफरेंस उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या था आपका, डिवाइड वाला था। जो आप नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे सभी टर्म्स में, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी एपी में होगा, बट इस बार आपका कॉमन डिफरेंस जो होगा उस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। आप लोग जो भी समझे हो अपनी लैंग्वेज में लिखिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चारों प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग को और क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए, तो मैंने अभी जो आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताया वही अब यहाँ पे आपका डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। आप लोग मैंने आप लोगों को अभी समझाया, काफी अच्छे तरीके से एग्जांपल लिया भी था। कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, लिख लीजिएगा नो चेंज इन कॉमन डिफरेंस। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज क्या बताया मैंने आप लोगों को, इफ अ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। ये भी मैंने आप लोग को बताया, अगर आप कांस्टेंट नंबर से सभी टर्म्स में अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा और कॉमन डिफरेंस वही होगा जो पहले था, नो चेंज इन कॉमन डिफरेंस, आप लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट मैंने आप लोग को क्या बताया, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पता है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट से सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा, लेकिन इस बार जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो चेंज होगा। और क्या होगा, जिस नंबर से आप सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आप कॉमन डिफरेंस में पहले वाले कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका नया कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। मींस अगर आप के से मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स में तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, के डी, के इंटू डी। अगर पहले डी था तो अब क्या हो जाएगा, के डी। चौथा पॉइंट क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। लेकिन कॉमन डिफरेंस इस बार क्या होगा, अगर पहले डी था तो इस बार कितना हो जाएगा, डी बाई के। आप उस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो आप लोग चारों प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, जिनको फिर भी डाउट हो प्रॉपर्टीज में आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी और भी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो इतना ही है, बाकी हम लोग और डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ नोटेशन देखेंगे एपी में जो हम लोग यूज करते हैं और आगे भी यूज करेंगे। कुछ तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को एक बार बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले जो नोटेशन होता है ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ए अपना क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सबको पता है, लिख लीजिए आप लोग। ए आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद डी आता है, डी आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी जो आपका होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। फिर उसके बाद जो आपका आता है एल, एल होता है लास्ट टर्म। एल आपका क्या होता है, लास्ट टर्म। और एसएन, एसएन आपका क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एसएन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका क्या होता है, एसएन होता है। ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एल क्या होता है आपका लास्ट टर्म होता है, एसएन क्या होता है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एल जो आपका होता है ये क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबको पता होगा लास्ट टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म एपी का कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन आपका क्या होता है, एसएन देख लीजिए, जो एसएन मतलब होता है सम, सम ऑफ एपी क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही तो होता है आपका एस एन, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक होता है एस एन, लिख लीजिए, एन बाई टू ए प्लस एल। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो आप लोग सीधा सीधा क्या लगा देंगे, एन बाई टू ए प्लस एल। जितने भी एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे नहीं लिखूँ क्या मैं, लिख लीजिएगा, एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। एन जो आपका होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। एल आपका क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपसे लास्ट टर्म पूछ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन फार्मूला ये तो सबको पता होगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप लोग इसको भी जान लीजिए, एन बाई टू ए प्लस एल। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, दोनों को ऐड कर लीजिए और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको टू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका होता है एस एन। तो ये कुछ नोटेशंस थे, आप लोग देख लीजिएगा, और ये कुछ फार्मूलेज भी है, लिख लीजिएगा, क्योंकि काम लगेंगे पूरे चैप्टर में। सम निकालना होगा तो यूज लगेगा, लास्ट टर्म निकालना होगा तो इसका यूज लगेगा। और एन टर्म तो सबको पता ही है, ए एन आपका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
अब तक हम लोगों ने इतनी बातें की हैं। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, तो अभी जो हम लोगों ने फार्मूलास पढ़ा उसी पे आपका क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से वार्म अप से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल लीजिए, कॉन्फिडेंस आप लोग लीजिए। फाइंड द फॉलोइंग, आपसे क्या बोला है, फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स इन एपी। पहला आपसे पूछा है A1 और दूसरा आपसे पूछ रखा है A5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A1 आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 2। और A5 आपसे पूछा हुआ है, तो जनरल टर्म क्या होता है आपका, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। A आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म, D आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो आपसे क्या पूछा है, A5। A5 के लिए आप क्या कर रहे हैं, n की जगह 5 रख रहे हैं। तो A आपका कितना है, फर्स्ट टर्म 2 है, और n आपसे कितना पूछा हुआ है, A5 पूछा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 5 - 1। और D कितना है आप लोग देख लीजिए, D आपको 2 सबको दिख रहा होगा, 4 - 2 करिए या फिर 6 - 4 करिए या फिर 8 - 6 करिए, D कितना है 2। तो A5 आपका कितना हो जाएगा, 2 + 5 - 1 4 इंटू 2। तो A5 आपका आ जाएगा 10। तो ये आपका हो जाएगा A5 और A1 आपका कितना है 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि आपका सम होगा। आज के लेक्चर में हम लोग बस एक क्वेश्चन और करेंगे, सम आपसे एक पूछेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आपके जो काफी अच्छे क्वेश्चन NCERT से भी हम लोग कुछ लेंगे और कुछ एक्सरसाइज से भी लेंगे। जो आपके अच्छे क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, पहला एग्जाम्पल। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल किया था, जो कि आपका बिल्कुल फार्मूले पे था। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल ही फार्मूले पे है। आपसे क्या पूछा सेकंड एग्जांपल में, फाइंड द सम ऑफ एपी। 5 से लेके आपका 50 तक दिया हुआ है, 5 10 15 नेक्स्ट टर्म 20 25। सबको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन कराने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मोटो है कि आप लोग को फार्मूला एक बार रिवाइज हो जाए और लर्न हो जाए, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे अच्छे क्वेश्चन करें तो आप लोग को फार्मूले में तो एटलीस्ट ना प्रॉब्लम हो। इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है आपका, n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, n कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये तो आपका बिल्कुल इजी सीक्वेंस है, सबको पता है 10 टर्म्स है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे, l की हेल्प से निकालेंगे। l इज इक्वल टू आपका क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। l आपका लास्ट टर्म कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, तो l इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। a आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, प्लस n हम लोग को फाइंड करना है कि n कितना होगा, n-1 इंटू, और d कितना है 5 है। तो चलिए 50 - 5 कितना हो जाएगा आपका 45, 45/5 कितना हो जाएगा 9, 9 इज इक्वल टू n-1, तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n। आप लोगों ने वैसे ही निकाल लिया होगा, n कितना है 10। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर सीक्वेंस कभी चेंज होगा, हो सकता है कोई अच्छा खासा सीक्वेंस दे रखा हो, तो आप लोग ऐसे ना पता कर पा रहे हो, तो आप लोग कैसे पता करेंगे, अगर लास्ट टर्म पता है तो l इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। n पता हो गया, अब आप SN में सीधा रख दीजिए। SN इज इक्वल टू n/2, n कितना है 10, 10/2, 2a, 2 टाइम्स a, 2 इंटू 5, 2a + n-1 इंटू डी। 10 - 1 इंटू डी कितना है 5। पहले आप लोग लिख लीजिएगा a कितना है, d कितना है, l कितना है, तो आपको कैसे हो जाएगा। वैसे सीधा आप लोग कर सकते हैं n/2 a + l। चलिए मैं दोनों से बता दे रहा हूँ। SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5, ये 10, ये कितना हो जाएगा 9 5 45। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है 5 इंटू 55, जो कि कितना हो जाएगा 110। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 a + l। तो n कितना है आपका 10 है, 10/2 कितना हो जाएगा 5, a + l। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, l क्या होता है आपका लास्ट टर्म 50, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 इंटू 55, यही तो होगा। सॉरी, ये 110 आपका नहीं होगा, 5 इंटू 55 कितना होगा 5 5 25, 275। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 275। 275 ऐसे भी आ रहा है। SN इज इक्वल टू n/2 a + l से करिए आप, या फिर आप लोग n/2 2a + n-1 इंटू डी से करिए। तो अब तक जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा जनरल टर्म का वो भी यूज कर लिया। an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, SN इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये भी यूज कर लिया। मैंने आप लोगों से इससे भी करके दिखा दिया। SN इज इक्वल टू n/2 a + l से भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा, आप लोग को जो ठीक लगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही रखेंगे। बाकी आप लोग को मेरे हिसाब से फार्मूले आप लोग लर्न होने चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।